Hi friends, this is Ashish Saxena, Mystic Entrepreneur and your guide to the promised land. आज हम बात करेंगे हनुमान साधना के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल, फंडामेंटल और बेसिक साधना है और सात्विक साधना है और इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है और जो भी सात्विक तरीके हैं उसमें सिर्फ मेल्स को ये साधना करने की एडवाइस दी जाती है। फीमेल्स भी कर सकती हैं, फीमेल करती भी हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि मेल्स को इस साधना करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और मेल्स इस साधना को पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 40 डेज़ का स्पैन है, उसका जो आइडियल स्पैन है वो 40 डेज़ का है। तो 40 डेज़ के लिए अगर आपको साधना करनी है तो मेल्स ही उसको कंप्लीट कर पाएंगे, जो पारंपरिक तरीका है उसके हिसाब से। उसके और भी कई रास्ते हैं जिनमें फ़ीमेल के लिए वो रास्ता निकाला गया है कि वो लोग कैसे कर पाएँ, वो अलग एक विषय हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिक जो साधना है 40 डेज़ की, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, हनुमान साधना की। ये साधना को मैंने भी किया है और मैंने इसको 2003 में प्रॉपर तरीके से शुरू किया और इसका जो स्टार्ट हुआ था 2002 अक्टूबर के आसपास मैंने इसको शुरू किया था। लेकिन जो 4-5 महीने के बाद करते करते जब मैं इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर अपने आप को तैयार कर लिया, तब मैंने 2003 में इसको संकल्प लेके और हार्ड तरीके से, जो सबसे मुश्किल टफ तरीका होता है, उससे इसको करने की कोशिश करी और वो करीब आने वाले 4 to 5 ईयर्स तक उसको कंटिन्यू किया मैंने, उस साधना को उसी तरीके से सेम डेली रूटीन के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करके। तो जो साधना किसको करनी चाहिए, एक ये बात आती है इसके अंदर। तो मैं कहूँगा कि जिनका भी मंगल का नक्षत्र है, अगर वो ज्योतिष से अपन देखते हैं उनका जन्म नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में पड़ता है तो उनको करनी चाहिए। और जिनके मन में भी हनुमान जी को लेके फीलिंग्स हैं, जो भावनात्मक रूप से हनुमान जी से जुड़ सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं, उनके लिए ये साधना बहुत ही फ़ायदा करेगी। और जो भी हीलर्स हैं, जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, जो हीलिंग करना चाहते हैं या हीलिंग कर रहे हैं, ये लोग, इवन डॉक्टर्स हो गए, वैद्य हो गए, इनके लिए भी ये साधना बहुत ही फ्रूटफुल होती है। और इसके कई सारे अलग तरीके के मुझे अनुभव रहे। कभी एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझसे इस बारे में क्वेश्चन किया था कि मैं हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो हार्ट का जो इशू होता है कि 50 के बाद में हार्ट वीक पड़ने लगता है, आजकल के जो भी खान पान और तौर तरीके और जो भी डायबिटीज़ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ऐसा कुछ रिसर्च कर पाऊं या मैं ऐसी कोई मेडिसिन ढूंढ पाऊं जिससे कि हार्ट को मजबूत किया जा सके। तो जब मैंने उनके क्वेरी को जब मैंने स्टडी किया और उसको स्पिरिचुअली मैंने उसका आंसर जानने की कोशिश करी, जो भी ध्यान और जो भी मीडियम होते हैं उस तरीके से, तो जो जवाब आया मुझे वो हनुमान साधना से रिलेटेड आया। उसमें एक अनार था और एक हनुमान साधना, दो चीज़ें उसमें दिखाई दी कि इनको कॉम्बिनेशन से आप हार्ट को मजबूत कर सकते हैं और हार्ट की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वो आपके अंदर वो और ऑटोमेटिकली आपके हाथों में वो शक्ति और वो पावर आ जाएगी, जिससे कि ये हार्ट से रिलेटेड, जिसको उर्दू में शिफा बोलते हैं, कि वो आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी कि आप उसको कर पाएँ इलाज उसका। तो ये हनुमान साधना के फ़ायदे हैं। एक हनुमान साधना का फ़ायदा और है, और वो है भविष्य जानने की विद्या। अगर आप भविष्य वक्ता हैं या भविष्य जानना चाहते हैं या आप ज्योतिषी हैं, तो इसमें भी हनुमान साधना बहुत फ़ायदा करेगी। हनुमान जी के 2 इंटरेस्ट बताए गए हैं। एक उनको भविष्य में, मतलब ज्योतिष में उनको बहुत इंटरेस्ट है, और एक उनका इंटरेस्ट है मेडिसिन के अंदर, जो आयुर्वेदिक और जो भी मेडिसिन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर उनको बहुत ही इंटरेस्ट है। इसलिए जो भी इन 2 फील्ड्स को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, और इन 2 फील्ड के अंदर स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसको बाद में एक अलग एपिसोड बना के इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जितना भी स्पिरिचुअल हीलिंग की बात चलती है, रेकी और जितनी भी बातें स्पिरिचुअल हीलिंग को लेके चल रही हैं, वो सारी बातें जो हैं बुद्धिस्ट
हीलिंग की बात हो रही है जो जापान से जो चल रही है, और जो जिसका बेस जो है वो बुद्धिस्ट जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इनको लेके उन्होंने डेवलप करी जितनी भी हीलिंग की थेरेपीज हैं, चाहे लामा फेरा, चाहे रेकी बेसिक, चाहे जितने भी, या प्राणिक हीलिंग भी अपन कहेंगे, वो भी बुद्धिस्ट चीज़ को लेकर ही स्टार्ट हुई है। उसका जो फंडामेंटल है वो बुद्धिस्ट है, लेकिन बुद्ध से काफ़ी पहले मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि जो सनातन धर्म अपन बोलेंगे, या उसके अलावा जो ऋषि मुनि जो भी रहे, और जो बेसिक फंडामेंटल जो हम हिंदू अपन इसको जिस अगर बात करते हैं, तो उसमें हनुमान जी की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जो हीलिंग में जो वो मिरेकल्स कर सकते हैं, वो आपको रेकी के अंदर या किसी भी चीज़ में नहीं मिलेंगे। कि मैं बिल्कुल आपको अपने हाथ से जो मैंने किया है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैं कर पाया हूँ, मैंने जो किया हनुमान साधना के समय, वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है, और उसमें इतनी पावर है उसके अंदर कि आप कुछ भी उससे अचीव कर सकते हैं। कि किसी भी स्केल की बीमारी हो, कुछ भी हो, उसको आप दूर कर सकते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान साधना 40 डेज़ की होती है, इसको ऐसे समझें, 40 डेज़ की हनुमान साधना होगी, और इसमें कुछ सामान का रिक्वायरमेंट रहेगा। और शुरुआत में आप चाहें तो हनुमान साधना बिना संकल्प के करें, लेकिन जब भी आप संकल्प के साथ करेंगे, संकल्प का मतलब ये होता है कि आदमी हाथ में जल लेके और ये संकल्प लेता है साधना करने से पहले कि भाई मैं 40 दिन तक इस साधना को करूँगा, इतने मंत्र में रोज़ पढ़ूँगा, इतने बजे में रोज़, एक फ़िक्स टाइम होता है कि इतने बजे। फ़िक्स टाइम का मतलब ये है कि आप कोई भी अपनी 1 या 2 घड़ी ले लें, उस घड़ी में जो भी टाइम होता है उसको फ़िक्स टाइम मान लें, उस घड़ी के हिसाब से आपको चलना है। जो भी आपकी वॉच है, आपकी रिस्ट वॉच है, आपकी दीवार पे कोई लगी हुई है, या टीवी से कोई टाइम देखते हैं, कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल से कोई आपने टाइम मैच कर रखा है, तो बस उस टाइम को ध्यान रखें और उसी टाइम के हिसाब से रोज़ वो साधना शुरू होनी चाहिए। उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले से आप अपनी तैयारी करके बैठ जाएं तो साधना आसन के ऊपर, और उसके बाद वो साधना शुरू होनी चाहिए। ये इसका फिक्स रूल है। और अगर आपने वो टाइम को अगर आप मैच नहीं कर पाएंगे तो फिर वो संकल्प नहीं रहेगा। इसलिए संकल्प में ये सारी बातें शुरू में ही आपको कह देनी है, और संकल्प के साथ जो साधना करी जाएगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी बिना संकल्प करने वाली साधना के। तो पहले कोशिश करें कि जो पहले साधना करेंगे उसको बिना संकल्प के करना है। उसके बाद में जब आपके वो लगे कि हाँ मैं अब प्रिपेयर्ड हूँ, तब उसके बाद उस संकल्प के साथ उस साधना को किया जाएगा। क्योंकि वो फिर उसमें बहुत दिक्कत होती है, वो बार बार उसमें बहुत व्यवधान आते हैं। जो संकल्प साधना है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है उसको करने के लिए, तो हर आदमी नहीं कर सकता। पहले उसके लिए तैयारी कर लेंगे तो फिर उसको कर पाएंगे, आसानी रहेगी। इसमें कुछ आपको मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कुछ आपको सामान चाहिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है साधना के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको आप नोट डाउन कर लें, या चाहे तो वीडियो में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेव करके बाद में देख सकते हैं। तो क्या क्या सामान चाहिए होगा उसके अंदर, एक आपको चाहिए लाल कपड़ा बिना सिला हुआ, एक प्योर लाल कपड़ा, इतना बड़ा लाल कपड़ा कि उसको आप धोती की तरह से उसको आप पहन लें, चाहे उसको आप ऊपर से डाल लें। जितना बड़ा भी आप लेना चाहें उतना बड़ा आप लाल कपड़ा ले सकते हैं, नहीं बड़ा सा होना चाहिए, उसको आप धोती की तरह से पहन के बैठ सकें कंफर्टेबली। अगर आप उसको गर्मी में कर रहे हैं तो आपको गर्मी के हिसाब से लीजिएगा, अगर आपको सर्दी में कर रहे हैं तो सर्दी के हिसाब, लेकिन वो सिला होने में कहीं पे भी स्टिच नहीं होना चाहिए। एक ही जैसा कपड़ा, पूरा एक बड़ा कपड़ा होना चाहिए, रेड कलर का लाल कपड़ा होना चाहिए, रेड कलर का कपड़ा। कोई भी आपको सिंदूरी या कोई भी आपको ऐसा नहीं लेना है, कोशिश करना है कि रेड ही हो कपड़ा, बिल्कुल एकदम प्योर रेड कलर का कपड़ा लें। और आपको चाहिए एक सिंदूर आता है हनुमान जी का, आप कभी भी कहीं भी जो पुरानी शॉप्स होते हैं उनमें जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरे को भारी वाला हनुमान जी की पूजा सिंदूर चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा उसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जब हाथ में लेंगे तो आपको फील होगा कि हैवी है, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में हैवी होता है, वही सिंदूर काम में आएगा हनुमान जी का। और एक हनुमान यंत्र आप मार्केट से खरीद लें, जहाँ पूजा पाठ की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे आपको हनुमान यंत्र मिल जाएगा। और एक आप हनुमान यंत्र आप खरीद के लिए आएँ, उसको रख लें। और आपको चाहिए होंगे एक
राम दरबार की फ़ोटो चाहिए आपको, एक जिसमें रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी हो, हनुमान नीचे बैठे हैं और ऐसे करके एक फ़ोटो आता है, वो फ़ोटो। और एक फ़ोटो चाहिए आपको हनुमान जी का जिसके अंदर उन्होंने पहाड़ उठा रखा है, ऐसे पर्वत उठा के खड़े हुए हैं, एक वो फ़ोटो चाहिए। ऐसे 2 फोटोग्राफ चाहिए हमें। और चमेली का तेल चाहिए, वो भी आपको पूजा पाठ वाली दुकान में मिल जाएगा। और कुमकुम और चावल चाहिए हमने, जब हम अभिषेक करते हैं, तिलक करेंगे हम, जब भी आह्वान करेंगे उस टाइम में, तो वो चाहिए हमें। और एक लाल चंदन की माला चाहिए। लाल चंदन की माला, ये जितने भी सामान मैं आपको बता रहा हूँ सब किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा कि जो भी माला या कोई भी चीज़ लें तो वो उसको चेक कर लें कि वो प्लास्टिक की ना हो और प्रॉपर तरीके की चीज़ हो, बस ये उसका ध्यान रखें ढंग से। और आपको चाहिए होगा गंगा जल आपको चाहिए, और थोड़ा सा पीने का पानी। आप हमेशा और रख के बैठे हैं, वही पीने का पानी काम में आता है भगवान को भी देने के लिए, और वही पीने का पानी हम खुद भी पी सकते हैं। एक लाल कपड़े का हमें आसन चाहिए, थोड़ा सा ऐसा ऊनी सा हो या कोई भी हो, लेकिन प्रॉपर एक आसन, वो भी आप सर्दी गर्मी के हिसाब से रख लें। कभी ठंड में आप उसको लंबे टाइम बैठना है, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा जिसमें आप हल्के से पाँव को स्ट्रेच भी कर सकें और पीछे भी हो जाएं, ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा एक लाल रंग का आसन ले लें आप। छोटा कारपेट का टुकड़ा भी हो सकता है, रेड कलर का, कुछ भी हो आप, रेड कलर का होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। और सरसों का तेल लें, कॉटन वगैरह चाहिए होगा हमें दिया जलाने के लिए। और इसमें कोशिश करें कि चाहे तो अगरबत्ती जला सकते हैं, नहीं तो धूप बत्ती जलाएंगे तो बेटर रहेगा। धूप बत्ती रखेंगे अपने साथ में। और चाहिए होगा हमको गेंदे के फूल चाहिए, गेंदे के फूल की माला चाहिए, और गेंदे के फूल ही बाद में हवन में काम आएंगे। हवन के लिए हमें आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और थोड़ी सी हवन सामग्री हमें चाहिए होगी। और घी, देसी घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और जो मतलब सब चीज़ प्योर होनी चाहिए। और एक हमें भोग लगाने के लिए हमें एक हनुमान जी का रोट बनता है, मोटी एक ऐसे रोटी सी बनती है, या रोटी बनेगी, पराठा तो नहीं बनेगी, रोटी बनेगी मोटी सी, उसके अंदर ऐसे छेद करके उसके अंदर गुड़ डाल दिया जाता है। तो गुड़ की रोटी अपन इसको बोलेंगे, ऐसे रोट बोलते हैं, ऐसे रोटी बनेगी, उसी का भोग हनुमान जी को लगाया जाएगा। और कोई एक फ्रूट रख सकते हैं हम, कोई भी केला, अनार, आम, इनमें से कोई भी एक फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऋतु फल बोलते हैं जो उस टाइम अवेलेबल हो, वो एक फ्रूट आप यूज़ कर लें उसके अंदर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जब हम इसको शुरू करेंगे तो हमें कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, साधना करते वक्त हमें कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सपोज़ आप नॉनवेज खाते हैं और फिर भी आप हनुमान साधना कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप जो संकल्प से पहले की साधना उसको आप बिना नॉनवेज छोड़े आप उसको कर लें, ऑटोमेटिकली आपको ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, आप अपने आप ही नॉनवेज छोड़ देंगे। इसको आप नॉन वेजिटेरियन फूड जिसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ मीट वगैरह वो आप छोड़ देंगे। और जब संकल्प वाली साधना है तो उसमें तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड या अल्कोहल ये सब नहीं होना चाहिए। और इसका मेन जो इसका जो एक्सेस अपन बोलेंगे वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जब मैंने साधना करी तो आप मान के चलिए कि इवन मैगजीन्स या कोई भी चीज़ जहाँ पे भी कोई फीमेल अगर फोटोग्राफ है तो मैं उसको अवॉइड करता था, देखने की कोशिश भी नहीं करता था कि देखूँ नहीं देखूँ। टीवी तो मतलब बहुत दूर की बात है। तो स्ट्रिक्ट इसमें आपको ब्रह्मचर्य चाहिए, और ब्रह्मचर्य के ही आपको कई सारे इसमें एक्सपीरियंसेस होंगे जो कि नॉर्मल अपन ह्यूमन लाइफ में हम उसको नहीं समझ पाते हैं। वो आपको कई तरह के इसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं ब्रह्मचर्य को लेके, कई तरह के ऐसी आपको अपनी बॉडी के साथ में, अपने माइंड के साथ में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि कभी भी नहीं हो सकते हैं या कभी भी नहीं हुए हैं। एकदम आप नए डायमेंशन एक्सप्लोर करते हो इन साधना काल के अंदर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ब्रह्मचर्य और जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड है इससे दूर रहना है इस साधना काल के अंदर। इवन मतलब केक या आइसक्रीम्स भी नहीं खानी है जिनके जेलेटिन होती है, कुछ भी हमें यूज़ नहीं करना है। कोई हमें परफ्यूम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल हो, ऐसी कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी। जैसे अभी सैनिटाइज़र वाली बात चल रही है इन दिनों में, तो इस वक्त तो मैं कहूँगा कि हाँ आप सैनिटाइज़र यूज़ कर लें, लेकिन जब आप साधना करने जाएँ तब उस वक्त बिल्कुल अपने
हाथ अच्छे से धो लें, बिल्कुल भी कुछ वो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का अल्कोहल का कोई पार्ट ना हो। साधना को दो तरीके से किया जाता है हनुमान साधना को। एक साधना का तरीका है वीर साधन और एक साधना का तरीका है दास साधन। जो मैंने साधना की थी वो दास साधन से की थी, क्योंकि वीर साधना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है और लोग उसको बताने से कतराते हैं। लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम मैंने वीर साधना को भी समझा है और वीर साधना के अलग अलग तरीक़ों को भी जाना है। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, वीर साधना से और दास साधना। अभी हम जो बात कर रहे हैं दास साधना के बारे में कर रहे हैं। अगर आप वीर साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में क्या क्या उसके नियम रहेंगे और किस तरह से करना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो दास साधना से कर रहे हैं कि हमें दास भाव से, सेवक के भाव से हमें करना है कि हमें सरेंडर करना है भगवान के सामने। हमें बिल्कुल एकदम झुक जाना है और एकदम अपने आप को सरेंडर कर देना है भगवान के सामने कि अब जो भी आप कहेंगे वही मैं करूँगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए जब आप हनुमान साधना को दास साधना से करने जा रहे हैं। उस वक्त अहंकार इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली बचता ही नहीं है व्यक्ति के अंदर अहंकार, और वो एकदम शुद्ध हो जाता है और उसको उसके भी अलग अलग तरीके के लाभ मिलने लग जाते हैं। सारे मैंने आपको सामग्री आपको मैंने बता दी है, करीब करीब ये सारी सामग्री है। इसके अंदर कोई भी और ऊपर नीचे कोई चीज़ होगी तो मैं आपको और आगे बता दूंगा। वैसे तो इसमें और कोई ज़रूरत नहीं किसी भी और चीज़ की। सुबह 4 बजे का टाइम और शाम के 4 बजे का टाइम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। जो 4 बजे का टाइम है उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो टाइम होता है उसका मतलब ये होता है कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और एक स्टेशन आता है जिसके ऊपर हनुमान जी खड़े हुए हैं और आप और हनुमान जी एकदम आमने सामने हो जाएंगे उसके अंदर। ये उस फिक्स टाइम का मतलब है। 4 बजे का टाइम है, एग्जैक्ट 4 o'clock का टाइम इसमें आपको लेके चलना है। और सुबह 4 o'clock एंड इवनिंग 4 o'clock, ये 2 टाइम आपको ध्यान रखना है हमेशा। और जो मंत्र है, मंत्र में आपको बताया तो मंत्र बहुत आसान सा मंत्र है, उसी मंत्र से हमें साधना करनी है। इसके अलावा 2 शावर मंत्र और आएंगे, वो मैं आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर बताऊंगा। जो अभी जो साधना करनी है हमें वो मंत्र है ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा। ये मंत्र यूज़ होगा और इस मंत्र के जो रिपीटिशंस हैं, जो मालाएं की जाएंगी, वो जो प्रॉपर अगर अपन बोलेंगे कि कितनी माला होनी चाहिए, वो कम से कम मैं मानता हूँ 51 माला होनी चाहिए। लेकिन शुरू में कोई भी है ना, इसको वही तैयारी वाली बात है कि हम इसको ढंग से नहीं कर सकते हैं, तैयारी के हिसाब से हम इसको नहीं कर पाते हैं। तो शुरू में जो आप माला करेंगे वो 21 माला या 11 माला ऐसा संकल्प करेंगे, इतना ही करना है। ज़्यादा हो नहीं पाएगी, गले में दर्द होता है, फिर पानी का गिलास रख के रखिएगा, पानी पीते रहेगा, थोड़ी देर में गले में दर्द होता है, नींद आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शुरू में 11 माला अगर संकल्प ले रहे हैं तो 11 माला से करें तो बेस्ट रहेगा, वरना वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। और अगर उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2-3 महीना आप उसको तैयारी कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गए सारा सामग्री और सब चीज़ें। जब साधना शुरू करेंगे तो उसका फर्स्ट रूल है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक पान, गुलकंद वाला पान लेना है, बनवाना है हमें, और एक हमें झंडा चाहिए। ट्रायंगल झंडा आता है रेड कलर का, जो कि केतु का प्रतीक है। इसको उसके कई और मायने भी हैं। वो झंडा और वो हमें वो लेना है, पान लेना है, वो हमें हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आना है। ऐसे मंदिर में जाइएगा जो कि उस शहर का सबसे प्राचीन मंदिर हो और सबसे सिद्ध मंदिर हो, और जब मुश्किल हो, जब जैसे कोई पहाड़ के ऊपर होता है या कोई दूरस्थ स्थान में होता है, पुराना मंदिर होना चाहिए। और जितना थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम हो और निर्जन हो उतना अच्छा है। लेकिन अगर जैसे पुराने होते हैं वो प्रसिद्ध भी होते हैं, जहाँ शहर के बीच में आ गए, तो ऐसा आपको अपनी फीलिंग से इसको आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कहाँ लगता है कि हाँ यहाँ मेरे को फील हो रहा है कि हाँ यहाँ हनुमान जी की प्रेजेंस फील होती है। कई बार बहुत ज़्यादा जो मार्केट के अंदर जो मंदिर आ गए उनके अंदर हमें सारी फीलिंग ख़त्म हो जाती है, तो हमें निर्जन स्थान में हमें वो फीलिंग रहती है। तो जहाँ आपको फील हो कि हाँ मुझे यहाँ फील हो रहा है, उसी मंदिर में जाना है और वो हमें सामग्री चढ़ा के आनी है। उनको बोलना है कि मैं हनुमान साधना, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, ऐसा बोल के हमें वापस आ जाना है। इसमें एक गुरु मंत्र ज़रूरी होता है। जब भी हम साधना शुरू करते हैं तो हम जिस आसन में बैठते हैं उस आसन को एक सर्किल मार के कीलन करते हैं हम उसका, और उसके अलावा गंगा जल
सब तरफ हम छिड़कते हैं, उसमें गुरु मंत्र बोला जाता है। तो जो क्योंकि मैंने नाथ समुदाय के जो गुरुजी थे उनको गुरुजी मान के मैंने सारी साधनाएं करी हैं, तो उसमें जो गुरु मंत्र हम इस्तेमाल करते हैं वो ओम शिव गोरक्ष योगी ऐसे करके हम बोलते हैं। जो गोरखनाथ जी का मंत्र है उनको बोल के और हम उनका आह्वान करके हमारा साधना में उनसे हेल्प मांगते हैं। तो ये आप भी चाहें तो ओम शिव गोरक्ष योगी करके बोल सकते हैं, वो सभी के लिए हैं गोरखनाथ जी, और हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे और दृष्टांत भी होंगे, बहुत जल्दी उसका फ़ायदा मिलता है। या फिर आपका जो भी गुरु जी आपने मान रखे उनका गुरु मंत्र यूज़ कर लें, एक ही बात है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये बेसिक फंडामेंटल इस पार्ट में, इस एपिसोड में मैंने आपको करीब सारी चीज़ बता दी है। कोई चीज़ क्वेरी रह गई हो तो मुझे बताइएगा, मैं सेकंड एपिसोड में उसको कवर कर लूँगा। सेकंड एपिसोड में साधना कैसे करनी है और उसके क्या हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या अनुभव होंगे ये भी मैं आपको पहले से बता दूँगा, ताकि आप अलर्ट रहें उस बात को लेके और आप डरे नहीं, आपका दिमाग उसको कन्फ्यूज़ नहीं हो कि यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत पावरफुल साधना है और इसके बहुत एकदम से आपको एक्सपीरियंसेस भी बहुत तेज़ी से होते हैं और बहुत तेज़ी से हुए हैं मुझे, और एकदम प्रत्यक्ष हुए। और इसको एक अगर हम नाम देना चाहेंगे तो प्रत्यक्ष हनुमान साधना बोलते हैं इसको। अगर हम बोलेंगे तो प्रत्यक्ष हनुमान साधना है ये। अगर इसको टेक्निकल नेम हम देना चाहेंगे तो प्रत्यक्ष हनुमान साधना कहेंगे। तो फंडामेंटल मैंने आपको इस एपिसोड में सारे बता दिए हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ और उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा उसके अंदर कि कैसे कैसे हमें चीज़ें करनी है। इसके बाद एक एपिसोड और बनाऊँगा जिसमें कि हम हवन जो करते हैं, साधना कंप्लीट होने पे एक हवन होता है, वो हवन हमें कैसे करना है, उसमें तर्पण मार्जन ये सारी चीज़ें मैं आपको उसके अंदर क्लियर करूँगा, जो अनुष्ठान जिसको बोलते हैं कि हवन जब कंप्लीट हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, और भी कोई चीज़ क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। एक दो दिन में दूसरा भी मैं पार्ट आपको जल्दी बताऊंगा हनुमान साधना का। और हनुमान साधना से संबंधित जो भी लिटरेचर होता है वो प्लीज़ आप ज़रूर ले आएँ। वो भी एक ज़रूरी चीज़ है जिसमें पंचमुखी कवच हनुमान बाहुक उसके अंदर होता है, और उसके अंदर बजरंग बाण होना चाहिए, हनुमान अष्टक उसके अंदर होना चाहिए, एक मुखी कवच हनुमान जी का उसमें अंदर होना चाहिए, हनुमान चालीसा उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का अगर वो कंपाइल्ड आपको कोई बुक मिलती है तो वो बुक प्लीज़ लें। एक हनुमान ज्योतिष करके भी एक किताब आती है, छोटी सी बुकलेट है, इसमें अलग अलग डायग्राम्स बने होते हैं जिसके हिसाब से फल कथन होता है, वो भी आपको मिल जाए तो वो भी एक हनुमान ज्योतिष की बुक भी ले आएँ, क्योंकि आगे जाके बहुत इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हनुमान साधना के बाद। तो ये चीज़ें इकट्ठी कर लें, नेक्स्ट एपिसोड में आपको जल्दी ही बताने वाला हूँ। प्रणाम, जय मां काली।